भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि 21 नवंबर को आंवला नवमी का महापर्व है। अब आंवला नवमी का महापर्व में आप कौन सा उपाय करें कि आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आंवला नवमी का भगवान शिव के पूजा में बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा कहते हैं पूज्य गुरुदेव कि आंवला नवमी के दिन जो भी ये उपाय करते हैं उनकी सारी मनोकामना महादेव अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। तो आखिर वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, उपाय पूरा सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से उपाय समझ में आए और आप अच्छे से उन उपाय को करके अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी करा सकें। तो चलिए हम बताते हैं। आज का जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। तो आप भी उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, आंवला नवमी है कब? आंवला नवमी है 21 नवंबर दिन मंगलवार। ठीक ना, फिर से बता रहा हूँ, 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का महापर्व है। 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी है, उसका भी उपाय मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है। 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी का भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन बताया गया है और इस दिन भी जो भी मनोकामना होगी वो सब आपकी पूरी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी का उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको आंवले के पेड़ के नीचे करना है। तो कैसे क्या करना है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम आते हैं उपाय की ओर। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये उपाय जो आपको मैं 3 से 4 उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जो पहला उपाय है वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, एक घी का दिया ले जाना है अपने घर से। घी का दिया आप जलाएंगे केवल कहाँ? आंवले के पेड़ के नीचे आपको जलाना बस मात्र है। आप लेके जाएंगे अपने घर से। जब आप अपने घर से वो दिया लेके जाएंगे, माचिस साथ में लेके जाइएगा। घी का दिया होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि लंबी बाती का कि गोल बाती का, तो हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको गोल बाती का दिया लेके जाना है। तो आपने क्या किया, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आंवले का पेड़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, मुरझाया हुआ ना हो, मतलब उसमें फले फूले भले ना, लेकिन मुरझाया हुआ वो पेड़ ना हो, हरा भरा हो थोड़ा बहुत, तो आपको क्या करना है, पहुंच जाना है प्रदोष काल में। कौन से काल में? प्रदोष काल में। अब प्रदोष काल क्या होता है? शाम का वक्त होता है प्रदोष काल, जब सूरज डूब रहा हो और रात आने वाली हो, तब को बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में एक घी का दिया लेके जाना है और पहुंच जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। अब प्रेम से आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले 3 बार परिक्रमा करनी है उसी आंवले के पेड़ की। देखिए, आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की बहुत ज़्यादा पूजा होती है और बहुत मान्यता होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन, जैसे नॉर्मल अमावस्या के दिन क्या होता है, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, वैसे ही आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से उपाय करना है। आपने एक घी का दिया लिया और पहुंच गए, तो 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। अपने जो भी आपके कुल देवता होंगे, जो भी होंगे, भगवान शिव होंगे, सबकी आराधना करके फिर आपको एक दीपक क्या करना है, एक दीपक आपको वहीं जला देना है, वहीं आंवला के पेड़ में, और आरती करनी है और अपनी जो भी मनोकामना वो वहीं मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना भगवान शिव तक अतिशीघ्र पहुंच जाती है और जल्दी से जल्दी वो पूरी कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, जब आप ये घी का दिया लेके जाएंगे, साथ में आपको एक लाल कपड़ा भी लेके जाना है। अब लाल कपड़े के अंदर क्या लेके जाना है, आपको लेके कुछ नहीं जाना, आपको लेके आना है। क्या लेके आना है ध्यान से समझिएगा। आप घी ले गए, घी जलाया, आपको एक लाल कपड़ा लेके जाना है। अब आपने भी घर में देखा होगा, आपने पोटली बांधी होगी, जैसे पोटली बांध के, जैसे नारियल में पोटली बांध के टंगा देते हैं ना, सेम टू सेम वैसा है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, आप पैसे से बहुत परेशान हैं, बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो गया है, पैसे का आवागमन हो ही नहीं रहा, दरिद्रता घर में बसी हुई है, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए ये उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के।
आपको करना क्या है, आपको एक लेना है लाल कपड़ा और लाल कपड़ा लेके पहुंच जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। ये आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह शाम कभी भी। आंवला नवमी के दिन जाना है, इस दिन का ध्यान रखिएगा। आंवला नवमी है कब, मैंने अभी आपको बताया कि आंवला नवमी है 21 नवंबर दिन, मंगलवार के दिन, ठीक। अब आप वहाँ पहुँच गए। अब आपको जो आंवले की जो झाल होती है, जो पत्ती की जो डाली होती है, तो आपको एक झाल तोड़ लेनी है। क्या करना है, एक झाल आपको तोड़ लेनी है, मनोकामना मांग के तोड़नी है, ऐसे ही नहीं तोड़ लेनी है। पहले बात तो आपको घी का दीपक आपने लगा दिया, गोल बाती का दीपक लगाना है, लंबी बाती का दीपक आपको नहीं लगाना है। फिर आपने एक झाल क्या किया, तोड़ लिया उसी से, आंवला का जो पेड़ है उसी से आपने एक झाल तोड़ लिया। अब झाल तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जब झाल तोड़ लेंगे आप और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के झाल तोड़िएगा, ऐसे मत तोड़िएगा क्योंकि देवी देवताओं का वास होता है। अब अपने झाल तोड़ लिया और झाल तोड़ने के बाद जो आपने लाल कपड़ा लिया है उसी में अपने झाल को रख देना है। जो आपने झाल लिया है ना, वही जो आपने वो लाल कपड़ा है उसी को रख देना है और उसको बांध के अपने घर ले आना है। अब बांध के घर ले आके आप क्या करेंगे, देखिए आपने जो भी मनोकामना मांगी है, माता लक्ष्मी की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान राम विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, जिसकी भी आपकी मनोकामना है, ये मांग के आप घर ले आइए। और घर ले आने के साथ ही जहाँ आपकी तिजोरी होगी, तिजोरी मतलब जहाँ आप पैसा वगैरह रखते होंगे, जहाँ अपनी संपदा रखते होंगे, वहाँ रख देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगली आंवला नवमी आने तक भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की इतनी कृपा हो जाएगी कि आपके सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और पैसे का आवागमन हो जाएगा, दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर कर लें। जो हमारा तीसरा उपाय है वो ध्यान से करिएगा, अंतिम उपाय है, बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक दिया आपको लेना है, ये सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। एक दिया का मैंने उपाय आपको पहले भी बताया, वो आपको मैंने प्रदोष काल में बताया। ये जो दिया का मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको कभी भी कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, कोशिश यही करिएगा कि जब धूप चली जाए, शाम का वक्त हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम के वक्त जो प्रदोष काल है उसमें ज़्यादा मान्यता होती है पूजा करने की। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक दिया और गोल बाती का ही लेना है और पहुंच जाना है वहीं आंवले के पेड़ के नीचे। अब आंवले के पेड़ के नीचे तो आप पहुंच गए। अब आपको सेम टू सेम आपको 3 बार परिक्रमा करना है और परिक्रमा करने के बाद वहीं आपको बैठ के दीपक जलाना है, आसन लगा के। खड़े खड़े आप दीपक मत जलाइएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग खड़े खड़े दीपक जला देते हैं। नहीं, आप इत्मीनान से बैठिए, पूजा के आसन में बैठ जाइए। कुछ आसन लेके चले जाइए घर से, अगर नहीं है तो, नहीं तो आप जमीन में भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक दिया जलाना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर आपसे शिव तांडव आता है तो ठीक है, लेकिन शिव तांडव थोड़ा कठिन है बोलने में, तो आप शिव चालीसा की किताब ले जाइए या फिर शिव भगवान की जो आरती होती है वो ले जाइए। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष शिव चालीसा वहाँ पढ़ता है उसकी सारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती हैं। तो आपको एक दिया जलाना है और दिया जलाते जलाते आपको क्या करना है, आपको शिव चालीसा का पाठ करना है वहीं बैठे बैठे। जब आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे और अपनी शिव चालीसा जब आपकी खत्म होगी तो अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो आंवला नवमी की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आज जो मैं आपको उपाय बताया हूँ वो आंवला नवमी है 21 नवंबर दिन, मंगलवार के दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। उपाय समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ।